नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर का यह लाइव सेशन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जी हां, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है और ये ब्रेकिंग खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यह लॉकडाउन 15 मई तक के लिए लगाया है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान ट्विटर के जरिए किया है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लगातार वह इसको मॉनिटर कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक की गई आला अधिकारियों के साथ और सहयोगी मंत्रियों के साथ। उनके साथ बैठक करने के बाद नीतीश कुमार सोचते रहे, उन्होंने फैसला लिया। फाइनली आज उन्होंने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह अभी की सबसे बड़ी खबर है और बिहार की जनता इस बात के लिए लगातार इंतजार कर रही थी कि बिहार में लॉकडाउन कब लगेगा। चूंकि बिहार में कोरोना के केसेज लगातार बढ़ रहे थे, 12,000 से 13,000 के आसपास केसेज मिल रहे थे डेली, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। ऐसे में बिहार की जनता को चिंता हो रही थी कि सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री हम सभी की बातों पर नजर डाले हुए थे, साथ ही साथ खुद भी मॉनिटर कर रहे थे कि बिहार में हालात कैसे हो रहे हैं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक पे बैठक करने के बाद यह फैसला ले चुके हैं कि 15 मई तक के लिए बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब यह लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो 15 मई के बाद पता चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले को मेरे ख्याल से तमाम कई लोग स्वागत करेंगे। चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री पर यह दबाव पिछले कई दिनों से था। चूंकि पटना के हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा था बिहार के मुख्यमंत्री से कि आपके राज्य की स्थिति ठीक नहीं है तो आप बिहार में लॉकडाउन कब लगाएंगे। इतना ही नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को यह निर्देश भेजा था कि अब वह घड़ी आ गई है कि आप जल्द से जल्द लॉकडाउन का ऐलान करें, अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन पर विचार करें या केंद्र से ही कोई आदेश पास हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी थी। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प मान करके चलें। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए यह कठिन समय है। उन्होंने अंतिम विकल्प का अब इस्तेमाल कर लिया है। यह अंतिम विकल्प जो है बिहार के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, तो इसलिए एहतियात के तौर पर लॉकडाउन लगाया गया है। इससे पहले जो भी बैठकें होती थी उसमें मुख्यमंत्री का जो निर्देश आता था वह नाइट कर्फ्यू को लेकर के आता था या फिर इवनिंग कर्फ्यू को लेकर के आता था। 4 बजे दुकानों को बंद कर देने का ऐलान किया जाता था, लेकिन इससे चीजें दुरुस्त नहीं हो रही थी। कल खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण पर निकले थे, पटना में अन्य इलाकों में घूम रहे थे, वहां पता लगा रहे थे कि हालात कैसे हैं। सारी चीजों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही यह फैसला लेना था कि बिहार की सुरक्षा कैसे हो। तो बिहार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉकडाउन का यह ऐलान कर दिया है 15 मई तक के लिए। आप जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं ध्यान से सुने, 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि इसमें जो गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं वह अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। या आपदा विभाग की आज की बैठक के बाद सारे गाइडलाइंस तैयार हो जाएंगे, फिर उसमें पता चलेगा कि यह लॉकडाउन का स्वरूप क्या है। क्या कंप्लीट लॉकडाउन है, क्या परिवहन पर भी रोक है, क्या ऑटो रिक्शा, टेम्पू, बस, गाड़ियां, ट्रेन तक रोकी जाएंगी। इन सब चीजों को लेकर के आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के, क्राइसिस मैनेजमेंट के बैठक का इंतजार करना होगा। उसके बाद आज शाम 4 बजे तक हो सकता है कि यह निर्देश जारी कर दिया जाए या पहले भी यह निर्देश जारी हो जाए कि क्या क्या गाइडलाइंस तय किए गए हैं बिहार में लॉकडाउन को लेकर। यानी सख्ती तो बढ़ती ही जाएगी। सख्ती का ऐलान तो पहले भी लगातार किया जाता रहा है। लोगों को कम घर से निकलने की अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से आप बाहर नहीं निकलें। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि दुकानें को जो है 6 बजे तक बंद कर दें, सब्जी मंडी को समय से पहले बंद करें, 4 बजे तक जो है अन्य दुकानों को बंद कर दें। ये सारी खबरें
चीजें लगातार मीडिया में तो चल ही रही थी, लेकिन यह ऐलान जरूरी था क्योंकि कोरोना का चेन ऐसे टूट नहीं रहा था। बार बार जो यह कर्फ्यू का फैसला लिया जा रहा था, इस कर्फ्यू के फैसले से दिक्कतें यह आ रही थी कि जितना जल्दी आप मार्केट को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश में भीड़ उतनी ही संख्या में बढ़ जा रही थी। ऐसे में इस तरह से लगातार भीड़ बढ़ने का कारण यही होता है कि कोरोना का चेन टूटेगा ही नहीं। बिहार में केस बढ़ता जा रहा था, तो इसके लिए कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प पूरे बिहार क्या पूरे देश में यही लग रहा था कि लॉकडाउन को ही हथियार बनाया जाए, क्योंकि चेन तोड़ना होगा तो भीड़ रोकनी होगी। भीड़ रोकने के लिए आप जब तक कंप्लीट बंद नहीं करेंगे तब तक भीड़ नहीं रुक सकती है, क्योंकि अगर आप समय लिमिट करेंगे, समय कम कर देंगे, तो उससे भीड़ उतनी ही संख्या में एक साथ इकट्ठे जाएगी, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे बस गाड़ी की भीड़ हो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला स्वागत योग्य है। उन पर दबाव सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं था, उन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा था कि कम से कम 15 दिनों का लॉकडाउन लगाइए। एम्स ने कहा था कि लॉकडाउन लगाइए। व्यापारी संघ ने कहा था कि लॉकडाउन लगाइए। जब व्यापारी संघ तैयार था, मेडिकल एसोसिएशन इस बात की चेतावनी दे रहा था, आगाह कर रहा था, आग्रह कर रहा था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह निर्णय तो देर न सवेर लेना ही था। लेकिन यह निर्णय थोड़ा देर से आया है। पहले आता तो शायद थोड़ा फायदा और बिहारियों को मिल जाता। जिस हिसाब से बिहार में केसेस बढ़ रहे हैं, 13,000 केसेज, 11,000 केसेज, इस हिसाब से बिहार में कोरोना के केसेज आ रहे हैं, उससे जो है मुश्किलें थोड़ी तो बढ़ ही जाती हैं और सरकार के लिए चिंता का सबब है। हालांकि बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चीजें दुरुस्त हो, चीजों को पटरी पे लाया जाए, कोरोना मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा मिले इलाज में। इसके लिए लगातार अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। जयप्रभा मेदांता को भी डेडिकेटेड कोविड बनाया गया है, आईएमएस को कंप्लीट डेडिकेटेड कोविड कर दिया गया है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन मरीजों की संख्या अगर लगातार बढ़ती रहेंगे तो बिहार का क्या, देश भर के जो है अस्पताल फुल हो जाएंगे। आबादी बहुत है देश भर में, 140 करोड़ के इस देश में 14 करोड़ के बिहार में, इनको निपटना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसको कैसे संभाला जाए, इन सब चीजों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे थे और क्राइसिस मैनेजमेंट के बैठक पर यह छोड़ दिया गया है कि आप कैसे कोरोना को काबू में करेंगे, इसके लिए क्या गाइडलाइन बनाएंगे, लॉकडाउन के निर्देश क्या होंगे, उस पर जो है क्राइसिस मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी गई है। वह निर्देश तैयार करें, फिर बताएं कि बिहार में किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने ओर से पहले से ही, आगे से ही उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दे दी कि हमने सहयोगी मंत्रियों के साथ और आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया है कि बिहार में फिलहाल 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अगर हालात काबू में होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो शायद इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर है। जो लोग जहां भी हैं बिहार में घूम रहे हैं, भीड़ में बेवजह जा रहे हैं, उन सब के लिए यह एक जरूरी खबर है। ध्यान रखें, आपके पास मोबाइल होता है आपके हाथ में, तो इसके साथ लाइव जुड़े और जानें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान जो है बहुत जरूरी था और आपकी सुरक्षा के लिए था। जहां भी जा रहे हैं भीड़ कम करें और कोरोना से लड़ने में सरकार की मदद करें। अब जब लॉकडाउन हो गया है, या आम जनता की भी मांग थी और अन्य वर्गों की भी मांग थी कि लॉकडाउन जब तक नहीं होगा बिहार में हालात सुधरेंगे नहीं। तो बिहार में हालात को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है, जिससे बिहारियों के हितों की रक्षा होगी, उनके जान की रक्षा होगी। क्योंकि आसपास आप भी सोशल मीडिया के जरिए यह खबर पाते रहे हैं कि आपके ही चाहने वाले, आपके ही निकटतम लोग कोरोना से जान गंवा रहे हैं, कभी समुचित इलाज के अभाव में, तो कभी बीमारी अचानक से बढ़ जाने के कारण जो है आपके परिचित जो है वो जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्देश का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन तो कड़ाई करेगा ही, उससे बेहतर होगा कि आम नागरिक, देश की जनता, बिहार की जनता अपने आप को यह ठान ले कि हमें कोरोना से जंग जीतना है और कोविड नियमों का पालन करते रहना है। तभी जो है स्थितियां सुधरेगी और देश में जो है कोरोना से
हम जंग जीत पाएंगे। बिहार में भी बिहार की स्थितियां ठीक नहीं है, क्योंकि लाखों लाख संक्रमित मरीज बिहार में होते जा रहे हैं। कितना भी अस्पताल हम बढ़ा लेंगे, जब तक चेन नहीं टूटेगा, जब तक कोरोना लोगों की जो मरीज हैं उनकी भीड़ कम नहीं होगी, तब तक हम इससे जंग कैसे जीत सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 15 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, इसमें जो एहतियात बरते जाएंगे, जो गाइडलाइंस होगा उसका पालन कीजिए। हालांकि गाइडलाइंस आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब तक जो भी गाइडलाइंस, कल भी मुख्यमंत्री ने 5-6 बिंदुओं में गाइडलाइंस आपको दिया था कि किस किस चीजों का पालन करें। मास्क जरूर पहने, भीड़ में कम जाएं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, धोते रहें हाथों को। और साथ ही साथ 4 बजे जब मार्केट बंद करने की बात होती है तो आप मार्केट बंद करके घर जाएं, सड़कों पर ना रहें। 6 बजे से कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। तो जब तक इवनिंग कर्फ्यू है तब तक तो भीड़ चलिए इकट्ठे दिन भर में घूमती दिखाई पड़ जाती है, लेकिन अब जब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है बिहार में, तो यह फायदा मिलेगा, बिहारियों की ही सुरक्षा होगी। और सरकार का यह फैसला देर ही सही लेकिन दुरुस्त जरूर आया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद, केंद्र में से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, और चाहे अन्य लोगों के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला ले ही लिया है। इससे पहले आम जनता हर बार सवाल कर रही थी कि आप लगातार बैठक करते हैं और इस बैठक में कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि केंद्र से ही दबाव है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। चाहे बंगाल चुनाव को देखा जा रहा था या 5 राज्यों के मतगणना का इंतजार किया जा रहा था, अब वो भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में अब जो बैठक हुई है, बैठक में ठोस नतीजे का इंतजार तो लोग कल भी कर रहे थे, लेकिन आज उस निर्णय पर मुहर लग गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया, उन्होंने खुद से यह ट्वीट करके घोषणा कर दी है कि हमने बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है। आगे आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस नियमों का पालन करें ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। क्योंकि जब भी आप भी जानते हैं कि सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे नेता हैं, मंत्री हैं, कोई भी कोरोना की लहर से बच नहीं पा रहा है। ऐसे में आम लोगों की साथ क्या है, आम लोगों तो रोजी रोटी के लिए सड़कों पर निकलते ही हैं, भीड़ में जाते ही हैं। तो ऐसे में उन्हें बचना होगा। तो इसमें इसलिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन लंबा ना हो, इसलिए इन 10 दिनों में ही आप इस नियमों का इतना कड़ाई से पालन करें ताकि बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन जो है वो टूट जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस उद्देश्य के साथ बिहार में लॉकडाउन का ऐलान किया है वह सफल हो जाए। बिहार में लॉकडाउन सफल हो, कोरोना संक्रमण टूटे, उसकी चेन खत्म हो, इसके लिए हम सभी को इस नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे ही कोई गाइडलाइंस इस मामले में आती है, गाइडलाइंस हम आपके साथ तुरंत साझा करेंगे। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो लाइव आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तब तक के लिए आप न्यूज पीआर देखते रहें और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। बिहार में कोरोना से कितने लोग ठीक हो रहे हैं और कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों की क्या स्थिति है, सारी चीजों पर हमारी लगातार नजर है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अपडेट कुछ भी न छूटे, सारा अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बिहार में यह 15 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालात नहीं सुधरते हैं तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को यह आदेश आगे भी बढ़ाना पड़े। इसलिए अभी से ही आप लोग तैयार हो जाएं और नियमों का पालन करें, घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।